हर्ष शिकारा जी जेल के अंदर है, ये बहुत बड़ी क्रांति बन के उभरेगी। पूरे युवा साथी, उनके चाहने वाले और हर उस माँ बेटी, हर उस परिवार को जहाँ उनकी ज़रूरत है वो इस समर्थन में आएंगे। जगह जगह पर आंदोलन होगा। जब तक हर्ष शिकारा जी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम निरंतर आंदोलन करेंगे और उनके समर्थन में हमें चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं, जेल में जाना पड़े, हम जाएंगे। तो उनकी पत्नी है और उनका बच्चा है। आज सबके परिवार चाहे सभी चाहते हैं कि चाहे देश विदेश में हो चाहे बाहर हो, सभी चाहते हैं कि अपना जो दिवाली, अपना जो त्यौहार है वो घर में बनाया जाए परिवार के साथ बैठ के। और आज वो ये जो दीपावली जैसे त्यौहार को वो अपनी जेल में बना रहे हैं, तो बड़ी दुखद घटना है। जो मामी जी हैं और जो हमारे छोटा भाई है, जो बच्चा है, बड़ा वो इंतज़ार में है, रो रही हैं बार बार। तो बड़ा हमें दुखद ये जो घटना है, और उनके लिए भी बिल्कुल दुखद होगा कि आज उनके पति उनके साथ नहीं। देखिए, हर्ष शिकारा को साजिश उसी ने रची है जिसने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है ओबियसली। और तो कोई पॉलिटिकल अप्रोच लगा के, क्योंकि भाजपा अभिनेत्री ही कहा जा सकता है, भाजपा में ही शामिल हुए थे, इसी करके तो मुझे लगता है कि भाई साजिश उन्हीं की है। देखिए, भाजपा की ही आज जो प्रशासन है वो भाजपा के अंदर है, सीबीआई है, सीआईडी है, चाहे कुछ भी, सारा प्रशासन भाजपा के अंदर है। तो बिल्कुल भाजपा की साजिश है, राजनीतिक जो साजिश हुई है। देखिए, वीर साहू ने की थी, सपना चौधरी जी ने की थी, अकेले वीर साहू ने नहीं, सपना चौधरी जी ने की थी। और सपना चौधरी जो हैं भाजपा की प्रमोटर भी रही हैं और उन्होंने प्रमोट भी किया भाजपा को और भाजपा में शामिल भी हुए हैं मनोज तिवारी जी के साथ। आप काफ़ी फोटो भी देख सकते हैं उनके। तो ओबियसली भाजपा का ही जो है, इतनी राजनीतिक, इतनी बड़ी साजिश के बिना कोई कर ही नहीं सकता। आगे की रणनीति यही रहेगी कि जल्द से जल्द हर्ष शिकारा जी को जमानत पे बाहर लेके आया जाए, और जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम आंदोलन निरंतर करते रहेंगे और निरंतर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो है सरकार तक ये जो बात पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल कानून विशेषज्ञ वकील साहब से और जो भी समाज सेवी हैं, जो पंचायती आदमी हैं, उनका निरंतर प्रयास चल रहा है और मीटिंग हो रही है, क्योंकि उनको चाहने वाले, सच्चे दिल से जुड़ने वाले इंसान हैं। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है कि युवा साथी हैं जिन्होंने हर कमेरे वर्ग की, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, कि किसी ने भी उनसे मदद मांगी है, निस्वार्थ, किसी भी स्वार्थ के साथ ना जुड़ते हुए, कोई भी स्वार्थ की चाह ना करते हुए उन्होंने सबकी मदद की है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, राजस्थान। और जो ये मामला आपको पता ही है, कुछ दिन पहले मेरी साथी कलाकार जो हैं सपना चौधरी जी, उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी। उन्होंने, हर्ष शिकारा जी ने उनके लिए एक पोस्ट डाल दी थी कि भाई वीर साहू और सपना चौधरी को माता पिता बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। उस पर कुछ लोगों ने जो है भद्दे कमेंट किए, उसकी हम भी निंदा करते हैं। मैं भी उन लोगों के खिलाफ हूं जिन्होंने ऐसे गंदे अभद्र कमेंट किए, जिन्होंने अभद्र कमेंट किए, क्योंकि गलत बोलना, चाहे किसी भी बहन बेटी कोई भी हो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना गलत है, मैं गलत मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन जो हर्ष शिकारा जी ने जो बधाई दी, सिर्फ इसी बात को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, तो बड़ी दुर्घटना। मुझे भी ये रीज़न समझ नहीं आया, ये राजनीतिक साजिश है या अपनी आपसी की जो इनकी रंजिश है, उसको लेकर मैं अभी तक इसको खुलासा नहीं कर पाया हूँ। जब जैसे भी हर्ष शिकारा जी बाहर आएंगे, उनसे बातें होंगी, जैसे भी जो चीज़ें उनका कन्फर्म पता लगेगा, मीटिंग होगी और आपस में जो हरियाणा के जितना भी भाईचारा, राजस्थान का, सभी की मीटिंग के साथ जो आगे काम अपनी जगह है। बिल्कुल, मैंने सपना चौधरी जी के साथ काफ़ी गाने किए हैं, 4 गाने मैंने किए हैं जो कि काफ़ी हिट भी रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मैं सपना चौधरी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक सच्चे इंसान के साथ लगा हूँ, एक समाज सेवी के साथ लगा हूँ। इसमें मैं ये नहीं देख रहा कि सामने वाला मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, मैं एक सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। मुझे ना ही सपना चौधरी जी से प्रॉब्लम है, ना ही मुझे उनके पति जो वीर साहू से प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम है हर्ष शिकारा जी को, जो 2 दिन के अंदर, जो दिवाली से पहले 1 दिन के लिए जेल में डाला गया। वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, वो मेरे मामा जी भी हैं, उनके नाते भी मेरा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ में खड़ा होना। तो मैं ऑब्वियसली बिल्कुल एक समाज सेवी के साथ, एक सच्चे इंसान के साथ जाऊंगा, जो हर गरीब वर्ग का जो मदद कर रहे हैं, हर जिन्होंने 60 लड़कियों की शादी की, 7000 कंबल बांटे, 10 करोड़ रुपए तक की, जो सभी अपने हरियाणा के जितने भी, भारतवर्ष के जितने भी दानी सज्जन हैं, उनकी मदद से जो है सभी की मदद की। तो मैं ज़रूर ऐसे इंसान के साथ जाना चाहूँगा।
अगर सच्चाई की राह पे चलते हुए, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए और हर्ष शिकारा जी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिल्कुल दूंगा। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी अंजाम अगर मेरे साथ होगा वो भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे भी जेल में जाना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल हंसी खुशी हर्ष शिकारा जी के साथ में जेल में जाऊँगा। वह हर्ष शिकारा जी के साथ ये हुआ है तो ऑब्वियसली सारे हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि केडी भाई हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजू पंजाबी जी दिल से धन्यवाद। अंशुल राणा जी हैं, DK शर्मा जी हैं और काफ़ी जो अन्य कलाकार हैं, राइटर, उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया है और बड़ी अच्छी बात है। सच्चे इंसान का साथ देना कोई गलत बात नहीं है। और अगर इस मामले में अगर आपस में खिंचातानी होती है तो बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि एक कलाकार परिवार जब टूटता बड़ा दर्द होता है। ऐसी बात ये पंचायत जब सुलझ सकती है जब सामने वाला इंसान भी अगर ऐसा चाहता हो, और जब सामने वाला इंसान स्पेशली जो राजनीतिक दबाव डलवा के एक दिन पहले IT एक्ट लगवा के हर्ष शिकारा जी को जमानत तक नहीं लेने दी जा रही, तो ये पंचायत करके समझौता करने की तो कोई बात ही नहीं आती इसमें। अगर हर्ष शिकारा जी गलत होते तो मैं गलत बोलता उनको, बिल्कुल बोलता। हर्ष शिकारा जी अगर इस मामले में गलत होते तो मैं उनका साथ कभी भी नहीं देता और उनके खिलाफ भी आता मैं फिर शायद सपना चौधरी का भी साथ देता। लेकिन आज हर्ष शिकारा जी सही हैं, एक बधाई देना कोई जुर्म नहीं है। और ये पहला इंडिया का कानून देखा है जो मैंने भाई बधाई देने पर जो उनको जेल के अंदर डाला गया। तो नवीन जी आगे क्या रहेगा? आगे देखिए, हमारी रणनीति तो सबसे बड़ी है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जल्दी से जल्दी हर्ष शिकारा जी को बेल करवा कर वकील साहब से मीटिंग करके उनको बाहर निकलवाना है, जमानत के कागज़ जो तैयार करके उनको निकलवाना है। अब ये देखते हैं कि राजनीतिक प्रेशर कितना बनता है उनके ऊपर। क्या पता उनको अंदर ही रहना दिया जाए कि उनके पता उनकी जमानत भी ना लगवाई जाए। जैसे आपको पता है दिवाली से एक दिन पहले ही और बड़ौदा उपचुनाव के तुरंत बाद ये जो हादसा घटा और उनको जेल के अंदर डाला गया है, बड़ी मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है ये। और मुझे ये लग रहा है कि शायद क्या पता ये जमानत लेनी भी नहीं दी जाए और उनको अंदर ही डाल दिया जाए, और कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि जो दिवाली से एक दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ है तो बड़ी सोचने की घटना है। मैं बड़ौदा चुनाव को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब हमने समीकरण हर्ष शिकारा जी ने जो समीकरण लगाया था कि योगेश्वर दत्त जी की भाजपा पार्टी की जो 12 से 15 हज़ार के बीच में हार होगी, और वो जो समीकरण गया वो बिल्कुल फिट बैठा। तो कई लोगों ने पोस्ट भी डाली कि भाई योगेश्वर दत्त जी की जो कुंडली है वो हर्ष शिकारा जी के हाथ में। उन्होंने तो एक समीकरण लगाया एक वहाँ के एक सदस्य होते हुए, पर उसका जो बदला है जो इस तरीके से लिया जाएगा ये मुझे नहीं पता कि आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि समीकरण लगाना। हम भी बैठते हैं जब घर पे भी इतने शायद इतने वोटों से हारे इतने, तो वो कोई बड़ा जुर्म नहीं। अगर उनको राजनीति करनी होती तो वो शुरू से ही राजनीति कर सकते थे, और अगर उनको आना होता तो राजनीति में शुरू से ही आ जाते। वो उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों की मदद करना, गरीब परिवारों की मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना। उनकी दिली इच्छा होती है कि अपनी तरफ से मैं मदद करूं। तो राजनीति में आना होता तो कब के आ चुके हो। पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को पता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन गलत काम कर रहा है। जब उनको जेल के अंदर डाला गया, ये कहाँ की राजनीति कहाँ की इंसानियत है, ये बातें बैठ के एक परिवार में भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। अब जो है 1 महीने पहले महम 24 जैसे चबूतरे के ऊपर ऐतिहासिक जहां भाईचारा जोड़ा जाता है, वहां पर वीर साहू के माध्यम से भाईचारा तोड़ने का काम किया गया। वहां पर जब गुंडागर्दी दिखाई गई 70 आदमियों के ऊपर जो है सरकार के माध्यम से कोविड-19 का जो केस हुआ था, उनको तो पुलिस स्टेशन में बुलाया भी नहीं गया। तभी तो हमें आशंका हो गई थी कि वीर साहू को और उनके जो 70 जो वहाँ पर साथी गए थे उनको थाने तक में बुलाया नहीं गया, और हर्ष शिकारा को दिवाली से एक दिन पहले बुला लिया गया। तो बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी साजिश और राजनीतिक साजिश थी कि ये वो उनके चाहने वाले हैं। आज जैसे राजस्थान में जो है पुतले फूके गए हैं, हर्ष शिकारा जी के समर्थन में काफ़ी लोग उतर रहे हैं। सोनीपत में भी, गोहाना में भी, जींद में भी काफ़ी पुतले फूके गए, हिसार में भी। तो वो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि एक समाज सेवी के साथ जब ऐसा हादसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा ये सोच